हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मेरा नाम अचल गोविंद दास है। मैं पिछले 10 वर्षों से श्री श्री राधा रास बिहारी जी की सेवा और उनके भक्तों की सेवा में संलग्न हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है हु इज़ द रियल गुरु, सच्चा गुरु कौन है। तो गुरु शब्द के विषय में हमारा शास्त्र कहता है, गु शब्द अंधकारो अस्ति, रु शब्द तत् निरोधक, अंधकारात् निरोधित्वात् गुरु इति अभिधीयते। गुरु शब्द की व्याख्या में कहा जाता है कि गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार और रु शब्द का अर्थ होता है प्रकाश। तो जो अंधकार से हमें प्रकाश की तरफ लेकर आए उसे हम गुरु कहते हैं। अब अंधकार क्या है, तो हमारे शास्त्र में प्रकाश की तुलना की गई है ज्ञान से और अंधकार की तुलना की गई है अज्ञान से। तो जो अज्ञान में से हमें ज्ञान की तरफ लेकर आता है उसे हम गुरु कहते हैं। अच्छा, अब अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? तो अज्ञान यह है कि अनित्य वस्तुओं को नित्य मानना, नश्वर वस्तुओं को शाश्वत मानना, उसे अज्ञान कहा गया है। और नित्य वस्तुओं को उसके वास्तविक नित्य रूप में देखना, उसे ज्ञान कहा गया है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए अज्ञान के रूप में, जैसे हम ये शरीर नहीं आत्मा है, तो अपने आप को यह हाड़ मांस का 60 किलो का, 5 फुट का, 6 फुट का शरीर मानना, यह है अज्ञान। और इस शरीर को चलाने वाला या इस शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला, जिसके कारण इस शरीर की महिमा है, वो है आत्मा, जो नित्य है, शाश्वत है। तो आत्मा जो है वो ज्ञान है और शरीर जो है नश्वर शरीर, यह अज्ञान है। तो अपने आप को शरीर मानना यह ज्ञान है और अपने आप को आत्मा मानना यह ज्ञान है। तो इस ज्ञान का जो बोध कराए उसे गुरु कहा जाता है। अंधकारात् निरोधित्वात्, जो अंधकार में से हमें ज्ञान की तरफ लेकर आए। तो गुरु शब्द की व्याख्या इस प्रकार से की गई है। परंतु हम संसार में देखते हैं कि लोग किसी को भी गुरु मान लेते हैं। तो सच्चे गुरु की यही पहचान है कि वो अज्ञान में से हमें ज्ञान की तरफ लेकर आता है। और वैसे आज कलयुग में तो बहुत सारे गुरु हो गए हैं। जिसे श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि खद्योत शब्द का अर्थ होता है जुगनू। आप देख सकते हैं कि जैसे अभी प्रकाश है, तो सूर्य का प्रकाश जब सूर्य चले जाते हैं तो अंधकार, उस अंधकार में जैसे जुगनू, गांव में आप देखेंगे जंगलों में होते हैं, गांव में होते हैं, जुगनू टिमटिमाते हैं और उन जुगनुओं से भी कुछ अंश में प्रकाश निकलता है। तो उन जुगनुओं का प्रकाश उस अंधकार में सूर्य की अनुपस्थिति में जिस प्रकार से है, उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कलिकाल में, कलयुग में नाना प्रकार के संप्रदाय, नाना प्रकार के संस्थाएं, नाना प्रकार के मठ और नाना प्रकार के गुरु लोग आएंगे। जो गुरु इस खद्योत, इस जुगनू की तरह होंगे, जो कुछ समय के लिए आएंगे, अपना प्रचार प्रसार करेंगे, फिर फॉल डाउन हो जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। परंतु जो भगवान के द्वारा गुरु बनता है, अर्थात भगवान के द्वारा दिए हुए 4 संप्रदाय, उन 4 संप्रदायों के अंदर जो गुरु बनता है वे गुरु ही सच्चे गुरु हैं। और वो संप्रदाय, वह गुरु शाश्वत गुरु माना जाता है। उसकी शिक्षाएं शाश्वत मानी जाती हैं और प्रामाणिक मानी जाती हैं। जैसे गुरु शब्द आया गया है, तो गुरु शब्द के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण है जानना हमें कि भगवान के द्वारा मुख्यतः 4 संप्रदाय ही बनाए गए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने या भगवान श्री हरि विष्णु ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी को प्रकट किया। तो श्रीमद् भागवतम का पहला श्लोक, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति यत् सूर्य, कि ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान ने अपना सारा ज्ञान संचारित किया। तब प्रश्न उठा है कि भगवान ने ज्ञान संचारित किया तो भगवान का ज्ञान खाली हो गया क्या? ऐसा नहीं है। जैसे हम लोग कंप्यूटर में देखते हैं ना, कॉपी और पेस्ट किया जाता है, तो कॉपी पेस्ट करने पर सारा मैटर वहाँ चले जाता है और जहाँ से कॉपी गया वहाँ भी यथारूप बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से भगवान के द्वारा ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया गया और ब्रह्मा जी ने ज्ञान नारद जी को दिया, नारद जी ने ज्ञान वेदव्यास जी को दिया, वेदव्यास जी ने फिर आगे चलते हुए भगवान चैतन्य महाप्रभु और उसके बाद उनके अनुयायी और फिर बाद में श्रील प्रभुपाद जी, जो इस्कॉन संस्थापक के फाउंडर आचार्य हैं, उनके पास यह ज्ञान आया। तो भगवान कृष्ण के द्वारा जो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया गया
उससे जो परंपरा चालू हुई उसे ब्रह्म संप्रदाय कहा जाता है। इस संप्रदाय में अगर आप गुरु बनाते हैं, यदि आप दीक्षा ग्रहण करते हैं, तो आप सच्चे गुरु के शरण में हैं। उसी प्रकार से भगवान ने दूसरा ज्ञान दिया अपनी पत्नी लक्ष्मी जी को, तो लक्ष्मी जी को श्री भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी से जो परंपरा चालू हुई, जिसमें आगे चल के भगवान रामानुजाचार्य रामानंदाचार्य जी आए, तो उस परंपरा को श्री संप्रदाय कहा गया, क्योंकि लक्ष्मी जी को ज्ञान प्रदान किया। तो लक्ष्मी जी से आने वाला संप्रदाय श्री संप्रदाय कहलाया। और इस संप्रदाय में यदि आप दीक्षा शिक्षा या गुरु ग्रहण करते हैं, तो आप सच्चे गुरु के शरण में हैं, वह आपका सच्चा गुरु है। और भगवान ने तीसरा जो ज्ञान दिया वो भगवान शिव को दिया, रुद्र जी को। तो भगवान शिव को ज्ञान दिया और शिव जी से जो परंपरा आई उसे रुद्र संप्रदाय कहा जाता है। तो रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत भगवान वल्लभाचार्य महाप्रभु और विष्णु स्वामी जी आए, जो कि आप सब देखते हैं, गुजराती लोग अधिकतर बोलते हैं ना, जय श्री कृष्णा, हवेली वाले, लड्डू गोपाल की पूजा करने वाले। तो ये जो है ये प्रमाणिक संप्रदाय है। और इस संप्रदाय के अंतर्गत यदि आप दीक्षा शिक्षा या गुरु ग्रहण करते हैं, जैसे हमारे अंदर दीक्षा कहा जाता है, क्रिश्चियन लोगों के अंदर बपतिस्मा कहते हैं, और वैसे ही ब्रह्म संप्रदाय के रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत हाँ उसे ब्रह्म संबंध कहा जाता है। तो जो भी ब्रह्म संबंध प्राप्त करता है, गुरु बनाता है, तो आप सच्चे गुरु के शरण में हैं। और चौथा संप्रदाय, अंतिम संप्रदाय है कुमार संप्रदाय। ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार, इन 4 कुमारों को भगवान ने ज्ञान दिया। और इन कुमारों से जो परंपरा प्रारंभ हुई और जिसमें आगे जाके जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी महाराज आए, जो भगवान के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। तो निम्बार्काचार्य जी महाराज की परंपरा में जो गुरु बनाता है या जो दीक्षा शिक्षा ग्रहण करता है, तो वह व्यक्ति भी सच्चे गुरु के शरण में है। तो इन 4 संप्रदाय में ही हमको दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए, गुरु ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा जो भी बाकी संप्रदाय है वो सब संप्रदाय अप्रामाणिक है और उसमें दीक्षा शिक्षा ग्रहण करके कोई भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसलिए हम सबको इन 4 संप्रदाय के अंतर्गत ही दीक्षा शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, जिसमें इस्कॉन और ब्रह्म संप्रदाय भी आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग गुरु तत्व को समझे होंगे। हरे कृष्ण।